नमस्कार दोस्तों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे, सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि देखे हुए होते हैं, फिर भी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा। परीक्षा की दृष्टि से आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2⁵, 2⁵, 2⁵ और 2⁵10 इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है वो आपको सीखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है वो आपको सीखना है। तो जब भी आपको सेम डिजिट हो 2, 2, 2, 2, ठीक है, इसका जब आपको एलसीएम निकालना हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसी संख्याएं आती हैं सेम डिजिट वाली, तो हमको ऐसी संख्या को लेना है जिसकी सबसे बड़ी घात हो, जिसकी सबसे बड़ी पावर हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर में तो यही है, सबसे बड़ी पावर में तो ये है 2⁵10। तो 2⁵10 ये जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 2⁵10 जो होगा ये एलसीएम हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात या पावर लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें सेम है तो, सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन हम उसको भी ले के रखे हैं, वो भी देखते हैं। तो उसको भी देखते हैं कि उसको क्या करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5⁵2, 5⁵7, 5⁵9, 5⁵4, 5⁵3। ये भी सेम डिजिट है। देखिएगा यहाँ पे सारे सेम हैं, एक इक्वल है, लेकिन पावर सबकी अलग अलग है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे 5⁵9। तो इसका हो जाएगा 5⁵9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड बात करते हैं 5⁵3, 5⁵4, 5⁵7, 5⁵9। तो इसका देखिए एलसीएम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम नहीं है, इसका एचसीएफ है। इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर था, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसा हम लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ये है, हम इसमें लेते थे बड़ी घात, अब इसमें हमेशा लेंगे सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात मीन्स सबसे कम पावर। तो सबसे कम देखिए 5⁵3 है, सबसे कम जो है 5⁵3 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारा हो गया, यहाँ तक एलसीएम था। अब सेकंड एचसीएफ चालू हो गया। तो एचसीएफ में हमेशा जो घात सबसे छोटी होती है हम सबसे पहले उसको लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, हम उसको लेंगे। लेकिन जो एचसीएफ है, एचसीएफ में सबसे जो छोटी पावर होगी, जो सबसे छोटी घात होगी, उसको लेंगे। इतना आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें भी एचसीएफ का मैंने दिया है। तो 2⁵3, 2⁵5, 2⁵7, 2⁵11 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको लेना क्या है, उसमें लेना क्या है आपको लेना वही है जो सबसे छोटी घात हो। ठीक है, तो इसमें भी आपका सबसे छोटी घात कौन सी है, 2⁵3, 2⁵3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है
अब इसमें देखिए हमने क्या बताया था कि जब कॉमन ना हो, अभी तो सब में सेम है, अब इसमें सेम नहीं है, ठीक है। जब सेम नहीं हो तब क्या करेंगे, जब सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये देख लेते हैं। देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 9 है। तो हमको निकालना है एलसीएम, हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में आपको पता है सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 7 है, ठीक है, इनटू इसमें 3 में किसकी है 9, 3 की पावर 9। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जब ये सेम नहीं है, एलसीएम अगर सेम होता तो हम जो सबसे बड़ी पावर हो तो इसको लेते। अब इसमें 2 की भी है और 3 की भी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें आपको एक एचसीएफ का बता देते हैं, एक एचसीएफ का भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन, एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ का क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर, ये है। अब इसमें ये बताइए एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, तो एचसीएफ में देख लीजिए। अब इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, 3 है 5 है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जब कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है, अगर इसमें होता 2 होता तो हम 2 का ले लेते, लेकिन इसमें जब कोई भी कॉमन नहीं होता, जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम एक लेते हैं, एक लेते हैं। जो एचसीएफ होगा वो एक होगा, एचसीएफ होगा वो एक होगा, हमारा जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा 1 होगा, ठीक। यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 नहीं होता तब क्या लेते हैं हम, 3 की पावर 2। अगर ये संख्या नहीं तो ये 5 होता तो 5 की पावर ले लेते, लेकिन यहाँ पे कॉमन कोई भी नहीं है इसलिए हम एक मानेंगे। एचसीएफ में हमेशा इसका रूल यही होता है कि हम एचसीएफ जब भी लेते हैं तो उसमें जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो एक लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा इसी में, अगर अभी तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ 2 की पावर -5, 2 की पावर -7 और 2 की पावर -11 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम में आपको पता है कि सबसे बड़ी घात लेते थे, ठीक है। तो अब एलसीएम में यहाँ पे जब माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम में उल्टा हो जाएगा तो सबसे छोटी जो माइनस में होगा, जैसे 2 की पावर -5, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में एलसीएम, अगर इसी में हम एलसीएम की जगह एचसीएफ कर दें, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कर दें तो क्या होगा, एचसीएफ में दोस्तों हम क्या करते थे कि सबसे छोटी घात लेते थे। अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर -11। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो इतना होगा, 2 की पावर -11, हमारा ये आंसर होगा।
तो उम्मीद करते हैं हमारे जो भी भाई एवं बहन जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो ये परिवार है हमसे जो जुड़ा हुआ है, उन सभी से हमारा विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि घर पे बैठ के तैयारी करें, अच्छे से करें। जो भी आपको डाउट हो, रनिंग से समस्या हो, ठीक है, आपको और भी प्रॉब्लम जो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो हमने उसके लिए टाइम टेबल बता रखा है, आप उस हिसाब से आप हर चीज़ को आप पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद आप उसको रिमाइंड कीजिए। रिमाइंड के साथ साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, जिससे बाद में मौका आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि आप अभी से तैयारी शुरू करें। 4,000 वैकेंसी है, 4,000 में से एक पोस्ट मैंने बताया कि आपको चाहिए, तो उसके लिए आप लगे रहिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।